हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्रैकर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत उल्लेखित हैं और ये भाग 3 के अंतर्गत हैं। भाग 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान के अंतर्गत 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक फंडामेंटल राइट्स जो था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत। इसको अमेंड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो अब एक कानूनी अधिकार है। अब फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की बात करते हैं। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी सरकार इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जो कि हमारे समाज के हित में हो और इस सरकार के यानी राज्य के आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल है, ये जस्टिसिएबल है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटीड है और इनका बचाव भी किया जा सकता है इसके द्वारा। और ये परमानेंट नहीं है बल्कि सरकार विधि या कानून बनाकर केवल संविधान में संशोधन करके ही इनको हटा सकती है या फिर कम कर सकती है, जो भी है। और इन्हें सस्पेंड भी कर सकती है सरकार। कब कर सकती है? जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो और सभी फंडामेंटल राइट्स उसमें सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत सस्पेंड किए जाते हैं। और आर्टिकल 19 जब सस्पेंड किया जाता है केवल जब नेशनल इमरजेंसी युद्ध या फिर बाहरी एग्रेशन यानी कि दूसरे देश यदि हमारे देश पर हमला कर दे, ऐसी स्थिति में, केवल ऐसी ही स्थिति में अनुच्छेद 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, वरना ये सस्पेंड नहीं होता। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 को। इसके अंतर्गत स्टेट की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य क्या है। तो देखते हैं राज्य क्या है। राज्य शब्द का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जो इनका या तो स्थापना सरकार द्वारा की गई है या जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं। तो देखते हैं जैसे सरकार या फिर पार्लियामेंट, राज्य सरकार यानी स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज जैसे कि नगर पालिका, पंचायत इत्यादि, और संवैधानिक निकाय, प्राइवेट बॉडीज जैसे कुछ कंपनीज हो गई इत्यादि। ये सभी जो स्टेट के वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं या फिर किसी भी तरह से सरकार से जुड़ी हुई हैं, वो सब चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा बताता है, यानी लॉ की परिभाषा। तो देखते हैं लॉ क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है भारतीय संविधान का, क्योंकि इसमें न्यायपालिका को
समीक्षा की पावर मिली है। तो जुडिशियल रिव्यू जिसको बोला जाता है वो आर्टिकल 13 के द्वारा ही संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और विधि की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है वो देखते हैं। विधि का मतलब संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, वो सारे एक्ट जो राज्य विधानमंडल ने बनाए, केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं, या फिर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया गया है, कोई भी रूल, नियम, कानून बनाए गए हैं, या फिर कोई रीति रिवाज है जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। संविधान के बनने से पहले की भी जो कानून है, नियम है, जो कि हमारे प्रथाएं हैं, वो सभी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लॉ की परिभाषा में आते हैं। तो अनुच्छेद 13 ही भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की पावर देता है। और यही नहीं बल्कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत यह हाई कोर्ट्स, स्टेट्स के हाई कोर्ट्स को भी जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो आगे अनुच्छेद 13 अब ये डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज हैं यदि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ उसके अगेंस्ट हैं तो वो वॉइड माने जाएंगे, यानी कि वो उसी क्षण समाप्त माने जाएंगे जब वो फंडामेंटल राइट से टकराव करेंगे। तो ये हमने देख लिया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 13 ही यह भी डिक्लेयर करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई एक लॉ नहीं है, इसलिए वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, अमेंडमेंट को भी चुनौती दी जा सकती है यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के मूल ढांचे के निर्माण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये केशवानंद भारती वाद में ही दिया गया है, जो कि 1973 का केस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के अनुच्छेदों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।